जय हिंद दोस्तों। आप वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज 31 मार्च 2023 और हम आज का डेली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोजेक्ट के तहत रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो ये है, इसका आंसर है प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया। ये रक्षा मंत्रालय के साथ जो समझौता किया गया है ऑटोमेटिक एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम के लिए किया गया है। और अब हम रक्षा मंत्री के बारे में जान लेते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है वर्तमान में, और वर्तमान में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में हम जानते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय वो बंगलुरु में है, और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और ये जो समझौता किया गया है इसमें 1982 करोड़ रुपए का ये जो समझौता किया गया है रक्षा मंत्रालय और बीईएल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्विस बैंक ने किस भारतीय राज्य में पेयजल के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? ये जो मंजूरी प्रदान की है कर्नाटक राज्य में पेयजल की समस्या के लिए दूर करने के लिए जो 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। कर्नाटक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, और राज्यपाल जो हैं वो श्री थावरचंद गहलोत हैं। और कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, और कर्नाटक का जो गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और जो कर्नाटक की मुख्य भाषा है वो कन्नड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में गुरु पूजा पुरस्कार की घोषणा किसने की है? गुरु पूजा जो पुरस्कार है उनकी घोषणा केरल संगीत नाटक एकेडमी ने की है। अब हम केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पी विजयन सर हैं, और जो राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान हैं, और केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का 2023 में पासपोर्ट सूचकांक में कितना स्थान है? ये पासपोर्ट सूचकांक जो होता है हेनले पासपोर्ट सूचकांक नाम से जाना जाता है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक पहली बार 2006 में जारी किया गया था, और भारत का जो पासपोर्ट सूचकांक में इस वर्ष यानी 2023 में स्थान है वो 144वां है। पिछले वर्ष 138वां था, इस बार 144वां है। और इसका जो पहले स्थान पर है इसमें जो पहले स्थान पर है वो जापान देश है, और जापान को 193 देश वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करते हैं, और भारत इस वर्ष 144वें नंबर पर, तो भारत को 59 देश वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा स्प्रिंग फिएस्टा कब आयोजित किया गया है? जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है उसके द्वारा स्प्रिंग फिएस्टा जो आयोजन किया गया है ये संग्रहालय के 69 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है, और ये 29 मार्च को किया गया इसका उद्घाटन। और इसमें एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें हस्तशिल्प, सेरामिक, प्राकृतिक कला, फैशन और अदर के 50 से ज़्यादा स्टॉलों का प्रदर्शन किया गया है। अब हम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में जान लेते हैं। यह नई दिल्ली में स्थित है। 29 मार्च 1954 को इसकी स्थापना यानी इसका उद्घाटन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे, उनके द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया 30 मार्च को ये मनाया गया है। कूड़े कचरे से जो मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण पर जो बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं इससे निपटान के लिए, वैश्विक प्रदूषण जो संकट है उससे निपटारा करने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 मार्च को मनाया गया। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है अपशिष्ट मुक्त शहर और जैव विविधता का संरक्षण करके मानव स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बोर्ड की कौन सी बैठक हुई? ये बैठक हुई है 601वीं बैठक हुई है, और ये इस बैठक की अध्यक्षता की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं श्री शक्तिकांत दास द्वारा। अब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और इसका जो राष्ट्रीयकरण था 1 जनवरी
1949 को किया गया था। शायद हमने कल पिछले वीडियो में 1 जुलाई बता दिया था, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेंशन कोष नियामक विकास प्राधिकरण ने लोकपाल की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? ये 70 वर्ष कर दी, 65 वर्ष से बढ़ाकर। और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण को कहते हैं इंग्लिश में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसे इंग्लिश में शॉर्ट में कहेंगे पीएफआरडीए। पीएफआरडीए की स्थापना 23 अगस्त 2003 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय निर्यात ने हाल ही में कौन सा आंकड़ा पार कर लिया? भारतीय निर्यात ने जो इस समय आंकड़ा पूरा किया है वो $750 बिलियन का है व्यापार के क्षेत्र में, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए बधाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है 10वां पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में होगा? यह है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन होगा। दूरसंचार विभाग ने 27 और 28 मार्च 2023 को पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया, और इसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जी और देवू सिंह चौहान ने किया। और दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी आप सभी जानते हैं, और 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। इससे पहले राजधानी कलकत्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने। अब हम यूएई के बारे में जान लेते हैं। यूएई एक पश्चिमी एशियाई देश है। इसकी राजधानी जो है अबू धाबी है, और इसकी मुद्रा जो है यूएई दिरहम है, और इसके प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है 12वां। किस भारतीय महिला ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ये जो स्वर्ण पदक जीता नीतू घंघास ने जीता है। ये इनका जो भार वर्ग है 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में है। सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुई, और यह इसका 13वां संस्करण था। इसका आयोजन 15 मार्च से लेकर 26 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में हुआ, और इसमें 3 लोगों ने और स्वर्ण पदक जीता है। निकहत जरीन जो है उन्होंने 48 से 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। स्वीटी बूरा ने 75 से 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, और लवलीना बोरहेगन ने 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है संयुक्त अरब अमीरात ने। वही संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, आधार को पैन से लिंक करने की तिथि को सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आधार को पैन से लिंक करने की तिथि को सरकार ने 30 जून 2023 को बढ़ा दिया। पहले 31 मार्च 2023 लास्ट डेट थी, अब सरकार ने बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार ने कितनी धनराशि को मंजूरी प्रदान की? यह है 800 करोड़ रुपए। सरकार की कोशिश है कि अगले कुछ सालों में ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल पूरे तरीके से रोड में दौड़ने लगें, इसलिए सरकार अब पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन जगह जगह स्थापित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए दान करने की घोषणा की है? 48 लाख रुपए दान करने की घोषणा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की है। ये इन्होंने अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन्होंने 48 लाख रुपए दान करने की घोषणा की है, और ये बंगलुरु के जो गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 72,000 पौधों को लगाने की इनकी योजना है। और स्टेट बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी बैंक है, और इस समय जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं श्री दिनेश कुमार खारा हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, हाल ही में भराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने ये पदक जीता है कांस्य पदक
15 वर्षीय हैं भराली वेदव्रत, और इन्होंने भारोत्तोलन का ये विश्व युवा चैंपियनशिप था, तो इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के लेखक है अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी। बासु चटर्जी जो हैं, इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में इन्होंने ये बुक लिखी है। बासु चटर्जी एक भारतीय फिल्म निर्देशक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? ये जो जारी की है यस बैंक ने की है। यस बैंक के बारे में हम जान लेते हैं। यस बैंक एक प्राइवेट बैंक है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में, महाराष्ट्र में स्थित है, और इसके जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो हैं प्रशांत कुमार। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। अगले दिन हम फिर अगले दिन का करंट अफेयर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और हमें हमारे चैनल को सपोर्ट भी करिए। थैंक यू दोस्तों।